गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों का। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था उदारवाद के जनक जॉन लॉक के जीवन परिचय एवं उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं का। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति का, जो अनुभववाद पर आधारित है। तो हम देखते हैं जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति। जहाँ होब्स की पद्धति तार्किक, दार्शनिक एवं चिंतनात्मक है, वहाँ लॉक की पद्धति अनुभववादी व बौद्धिक है। लॉक के अनुसार मानव ज्ञान अनुभव द्वारा सीमित होता है। अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉक के अनुसार अनुभव ज्ञान का स्रोत है और अनुभव से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उसके अनुसार मानव मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह है, जिसके लिए वो शब्द यूज करता है टेबुला रासा। मानव मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह है, जिसमें जन्मजात कोई विचार नहीं होता। सभी विचारों की उत्पत्ति दो स्रोतों से होती है। पहला स्रोत है संवेदना और दूसरा स्रोत है प्रत्यक्ष बोध। इन स्रोतों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, जो उसमें चेतना तथा प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं। बुद्धि द्वारा मस्तिष्क में तब उन विचारों का विश्लेषण होता है एवं तुलना होती है। फलस्वरूप जटिल विचार उत्पन्न होकर ज्ञान का साधन बनते हैं। ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब बुद्धि अपने विचारों की परस्पर तुलना करके उनके परस्पर मतैक्य तथा मतभेद देखती है। यही ज्ञान लॉक की अनुभववादी पद्धति का आधार है। लॉक की अनुभववादी पद्धति में तीन मुख्य बातें हैं। पहली, ज्ञान की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत अनुभव है। लॉक के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत क्या है? अनुभव। कोई भी विचार अंतर्जात नहीं होता, स्वतः साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। विचार इंद्रिय सापेक्ष होता है और उसकी उत्पत्ति अनुभव से होती है। दूसरी बात, ज्ञान का स्वभाव विवेक सम्मत होता है। वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब बुद्धि विचारों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करती है। तीसरी बात, ज्ञान का क्षेत्र उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा होता है। लॉक के अनुसार मनुष्य एक ससीम प्राणी है। ससीम प्राणी मतलब उसकी सीमाएं हैं, जो इस अनंत, असीम और महान ब्रह्मांड की सभी बातों को जान नहीं सकता है। इसलिए व्यक्ति का ज्ञान उसके अज्ञान की तुलना में अल्प है। लॉक एवं हॉब्स की अध्ययन पद्धति की तुलना। लॉक की अध्ययन पद्धति हॉब्स की अध्ययन पद्धति से भिन्न थी। लॉक हॉब्स की तरह एक दार्शनिक नहीं है, उसमें हॉब्स की तरह मौलिकता भी नहीं है। लॉक का विचार न तो गहन अध्ययन का प्रतिफल है और न ही तर्क का। वह सिर्फ व्यवहारिक बुद्धि का धनी है। जहाँ हॉब्स ने वैज्ञानिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक पद्धति को अपनाया, वहीं लॉक की अध्ययन और विचार पद्धति अनुभवजन्य, मनोवैज्ञानिक तथा बुद्धिपरक है। लॉक की अध्ययन पद्धति के दोष। लॉक ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों व विश्वासों को सरल, गंभीर और हृदयग्राही वाणी दी है। इसके बाद भी लॉक की पद्धति में कुछ दोष हैं। पहला दोष, यद्यपि लॉक ने यह बताया है कि विचार की उत्पत्ति अनुभव से होती है, तथापि उसने संपूर्ण अनुभूतिजन्य ज्ञान की निश्चितता को स्वीकार नहीं किया। दूसरा दोष, लॉक की पद्धति की मौलिक त्रुटि यह भी है कि वह संगत नहीं है। शुद्ध तर्क की दृष्टि से उसके विचार पूर्णतया असंगत हैं। इस प्रकार लॉक ने ज्ञान के क्षेत्र को उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा माना है। यदि अनुभव आधारित ज्ञान का क्षेत्र सीमित है, तो इस पर विश्वास क्यों किया जाए?
लोक ने बहुत सी अनुभव प्रदान मान्यताओं को स्वयं सिद्ध मानकर गलती की है, अतः उसके विचार अपूर्ण तथा असंगत होने के दोषी हैं। लेकिन संगति के अभाव में भी विचार पूर्णतः गलत नहीं हो सकता। लोक की अनुभववादी पद्धति अपने दोषों के बाद भी एक महत्वपूर्ण पद्धति है। तो आज हमने अध्ययन किया जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति का, जो अनुभववाद पर आधारित है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।